सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ रीडिंग इंडियन फिक्शन इन इंग्लिश। इसका आपका फर्स्ट यूनिट है, दैट इज एस्पेक्ट्स ऑफ द नॉवल, जो कि लिखा गया बाय द E.M. फॉस्टर। ऑल्सो ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, बिकॉज आपका एग्जाम जो है कुछ टाइम में ही है। एंड ये यूनिट 1 की वीडियो है, यूनिट 2 एंड यूनिट 3 की भी आपको जल्दी मिल जाएगी। एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो मैं आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुकी हूँ। सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो नाउ, दैट इज एस्पेक्ट्स ऑफ द नॉवल E.M. फॉस्टर। सो सबसे पहले हम आ जाते हैं इसके इंट्रोडक्शन पे, दैट इज इंट्रोडक्शन। जो ये एस्पेक्ट ऑफ द नॉवल है, ये एक बुक है जो कि लिखी गई है बाय द E.M. फॉस्टर, जो कि इंग्लिश नॉवलिस्ट थे, एसेइस्ट थे और एक क्रिटिक थे। और ये जो बुक है, ये कलेक्शन है ऑफ लेक्चर्स जो कि फॉस्टर जो डिलीवर करते हैं एट ट्रिनिटी कॉलेज, जो कि कैम्ब्रिज में इन 1927। और ये बुक जो फॉस्टर की, वो डिस्कस करती है वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ द नॉवल, इंक्लूडिंग प्लॉट, कैरेक्टर एंड नैरेटिव टेक्निक्स। विद दिस वी आर कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग, दैट इज द ऑथर एंड हिज वर्क्स। सो अगर हम बात करें E.M. फॉस्टर के बारे में, तो वो एक प्रोमिनेंट नॉवलिस्ट थे एंड एसेइस्ट ऑफ 20th सेंचुरी। एंड वो बॉर्न हुए थे, लाइक उनका जो जन्म हुआ था वो था लंदन में इन 1879 एंड एजुकेटेड एट किंग्स कॉलेज कैम्ब्रिज। वो एक नॉवल क्लब में बेस्ट माने जाते थे। ही इज बेस्ट नोन फॉर हिज नॉवेल्स लाइक अ रूम विद अ व्यू, जो कि उनका बेस्ट नॉवल था, हार्वर्ड एंड अ पैसेज ऑफ इंडिया। सो एक पैसेज टू इंडिया, एक पैसेज टू इंडिया जो है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है उनका। नेक्स्ट ईयर इसका जो फॉस्टर का वर्क था, उनको ऑफन एक्सप्लोर किया जाता था विद द थीम्स ऑफ सच एज क्लास डिफरेंसेस, इंडिविजुअल फ्रीडम एंड रोल ऑफ आर्टिस्ट इन सोसाइटी। विद दिस वी आर विद द नेक्स्ट थिंग, दैट इज एस्पेक्ट्स ऑफ नॉवल। तो अगर हम बात करें एस्पेक्ट्स ऑफ नॉवल के बारे में, ये आपके पास कुछ वर्क्स हैं उनके। एंड एस्पेक्ट्स ऑफ नॉवल लिखा गया था 1927 में। सो एस्पेक्ट्स ऑफ नॉवल की हम देखें नॉवल एक्सप्लेनेशन। सो सबसे पहले अगर हम बात करें जो एस्पेक्ट्स ऑफ नॉवल है फॉस्टर का, इसमें डिस्कस करते हैं वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ द नॉवल, इंक्लूडिंग प्लॉट, करेक्टर, नरेटिव टेक्निक्स। और इस पूरे में टेक्स्ट में आर्ग्यू क्या करते हैं कि डेट ही आर्ग्यूज दैट जो प्लॉट है इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द नॉवल एंड इट प्रोवाइड्स द स्ट्रक्चर एंड कोहेरेंस ऑफ द स्टोरी। फॉस्टर जो है ऑल्सो एम्फेसाइज करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ करेक्टर, स्टार्टिंग दैट अ गुड नॉवल जो है उसमें बहुत सारे करेक्टर्स होते हैं दैट आर बिलीवेबल, मतलब उन पर ट्रस्ट करना इजी होता है, कंसिस्टेंट होते हैं और उनकी एक बहुत अच्छी डेप्थ होती है एंड हैव डेप्थ। एडिशनली जो फॉस्टर है वो एक्सप्लोर करते हैं वेरियस नैरेटिव टेक्निक्स को जो नॉवलिस्ट यूज करते हैं, सच एज पॉइंट ऑफ व्यू, टाइम एंड स्पेस। तो इसमें ये सब चीजें बताई गई हैं। विद दिस वी आर कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग, दैट इज एस्पेक्ट ऑफ द नॉवल, अ क्रिटिकल एप्रिसिएशन। सो फर्स्ट वी विल कमिंग टू so a critical appreciation now. So first of all जो like फॉस्टर है, एस्पेक्ट ऑफ द नॉवल एक उनका important contribution था to the study of the novel. उनका जो insight था, his insights into the structure, characters and narrative technique of the novel are still relevant today. और जो फॉस्टर जो emphasize करते हैं on the plot as जो most of the important aspects होते हैं एक नॉवल के, वो particularly noteworthy होते हैं as it वो highlight करते हैं importance of structure and coherence in storytelling। और वो डिस्कस करते हैं लाइक हिज डिस्कशंस ऑन कैरेक्टर एंड नैरेटिव टेक्निक, जो वो बहुत ज़्यादा इंसाइटफुल होते हैं एंड प्रोवाइड करते हैं यूजफुल फ्रेमवर्क फॉर एनालाइजिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द नॉवल। नेक्स्ट यू हैव इज द नॉवल एज अ रिफ्लेक्शन ऑफ सोसाइटी। नेक्स्ट यू हैव इज द नॉवल एज अ रिफ्लेक्शन ऑफ सोसाइटी। सो नॉवल एज अ रिफ्लेक्शन ऑफ सोसाइटी में मेनली देखने वाले कि जो फॉस्टर है वो आर्ग्यू करते हैं कि जो नॉवल है ये रिफ्लेक्शन है एक सोसाइटी का। मतलब कि हम हमेशा जो भी लिखते हैं, वो कोई भी चीज लिखते हैं तो हम हमेशा क्या लिखते हैं, जो हमने अपनी लाइफ में बीता हो, मतलब हम अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस लिखते हैं एंड दैट इज कि वो रिफ्लेक्शन होती है एक सोसाइटी की। एंड दैट इट इज थ्रू द नॉवल दैट वी कैन अंडरस्टैंड द वैल्यूज, बिलीव्स, एटीट्यूड्स ऑफ अ पर्टिकुलर टाइम एंड प्लेस। जनरली कहते हैं ना कि अगर आपको उस टाइम के बारे में जानना है तो उस टाइम के रीडर्स के बारे में पढ़ो, उस टाइम के नॉवलिस्ट के बारे में पढ़ो, ताकि वो क्योंकि अपने लाइफ के बारे में लिखते थे। नेक्स्ट ये कि वो सजेस्ट करते हैं, लाइक ही सजेस्ट दैट जो नॉवलिस्ट है उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू एक्यूरेटली पोर्ट्रे द सोसाइटी एंड दे आर राइटिंग अबाउट, मतलब कि उनको जो है कि जो वो सोसाइटी के बारे में लिख रहे हैं तो उनको उसके बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। एंड दैट जो नॉवल है कैन बी पावरफुल टूल फॉर अ सोशल क्रिटिक। सो जो नॉवल एक सोशल क्रिटिक के लिए जो एक पावरफुल टूल हो सकता है। विद दिस वी आर कमिंग टू द लास्ट थिंग, दैट इज समिंग अप। सो अगर हम इस टाइप के नॉवल को पढ़ते हैं, लाइक एस्पेक्ट ऑफ द नॉवल जो है ये एक वैल्यूएबल रिसोर्स है फॉर एनीवन जो कि इंटरेस्टेड है टू स्टडी द नॉवल। फॉस्टर जो है वो डिस्कस करते हैं ऑन प्लॉट, कैरेक्टर एंड नैरेटिव टेक्निक्स, जो कि प्रोवाइड करते हैं एक यूजफुल फ्रेमवर्क फॉर एनालाइजिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द नॉवल। वो उनका एम्फेसिस होता है, जो कि उनका हिज एम्फेसिस ऑन द नॉवल एज अ रिफ्लेक्शन ऑफ सोसाइटी। वो हाईलाइट करते हैं हाईलाइट्स द सोशल एंड कल्चरल इंपॉर्टेंस ऑफ द जेनर।
ओवरऑल अगर हम बात करें जो एस्पेक्ट्स ऑफ द नॉवल है, ये एक थॉटफुल है एंड इंसाइटफुल एक्सप्लोरेशन है of one of the most important literary forms of the modern era. And with this, I will end this video here only. And all the best for your exam. And hope ये आपकी वीडियो अच्छी लगी होगी. वीडियोस बहुत ज़्यादा छोटी हैं बिकॉज मैं आपको जस्ट एक नॉर्मल एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ. ऑल्सो कई बच्चे पूछ रहे थे कि क्या ये वीडियो सफिशिएंट है. सो येस, ये वीडियो सफिशिएंट है. अगर आप मेरी क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो देखकर जाते हो सिर्फ, तो भी आप इजीली 50 to 60% स्कोर कर लोगे इन योर एग्जाम. एंड अब अगर आप मेरी एक्सप्लेनेशन वीडियोस भी देखकर जाओगे तो आपका 101% है कि आप 70% से अबव स्कोर करोगे. बट येस, हर वीडियो को कम से कम 2 से 3 बार तो देखना ही है. सो ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स. स्टे सेफ, स्टे पॉजिटिव एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग. बाय बाय.